कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड मोड में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इसको ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द नोशन ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कैसे ये डिग्निटी से रिलेटेड है, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे इससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रोफेसर लास्की का हम एक स्टेटमेंट लेंगे यहाँ पर ताकि हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को और समझ पाएँ। फिर हम सबसे पहले इक्वालिटी को हमें समझना है तो ये भी समझना होगा कि इनइक्वालिटी क्या है। तो इनइक्वालिटी मैं कुछ करेंट एग्जांपल्स लूँगी जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी होते हैं मेंशन करना वैल्यू एडिशन के लिए, जिससे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें, राइट। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर इंडिया में अभी जो मैरिज की एज है वुमेन एंड मेन की 21 करने की जो बिल है उससे रिलेटेड उसको वो देखेंगे। इसके बाद से फीचर्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, देन कंक्लूजन। तो आज के डिस्कशन में हम जो इक्वालिटी है इसका कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। आपको आंसर लिखने के लिए कंप्लीट पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इन्हेंस होगी। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। सो सबसे पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। मैं इक्वालिटी को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। सो हम इनइक्वालिटी को नेशनल डोमेन और इंटरनेशनल डोमेन दोनों में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी आपका इंटरनेशनल एक ग्लोबल फिनोमिना है। जेंडर इनइक्वालिटी आप एक ग्लोबल फिनोमिना है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ग्लोबल फिनोमिना है। तो इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है हर जगह, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। सो इनइक्वालिटी को जोड़ा जाता है डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव जिसे हम कहते हैं। तो कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सो दैट अमाउंट्स टू इनइक्वालिटी। इंडिया की बात करें अगर, तो आपने कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में डिवीज़न है, दो कि हर एक कंट्री में सोसाइटी में डिवीज़न पाया जाता है, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो रेस के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो। इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये हमें बताता है कि कैसे कास्ट के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और ये जो कास्ट सिस्टम है ये बाय बर्थ होता है। जैसे कहते हैं कि मेन आर इक्वल, हम पढ़ते आए, हम फ्री बॉर्न हुए हैं, बट कास्ट सिस्टम हम जैसे ही बॉर्न होते हैं हमें एक टैग दे देता है कि पर्टिकुलर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर उस पर्टिकुलर कास्ट को ट्रीट करने के लिए कुछ सर्टेन्स मैकेनिज़म्स हैं जिसके आधार पे उसको अपना बिहेवियर रखना होता है और उसे रिटर्न में बिहेवियर मिलता है, राइट। तो नेशनल डोमेन में कास्ट सिस्टम, तो ये आप में से सब ने शायद ऑब्जर्व किया होगा या इसका एहसास भी किया होगा। अनटचेबिलिटी, अब पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करने की वजह से अनटचेबिलिटी कई बार बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। तो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है कुछ आधार पर, कुछ ग्राउंड्स पर जो इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। इंटरनेशनल डोमेन में आप देखेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस के आधार पर। जैसे हम इंडियंस हैं, अगर हम अमेरिका जाते हैं या हम इंग्लैंड जाते हैं तो हमारी रेस के आधार पर, बिकॉज वी आर इंडियन, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। अब वहाँ पर पर्टिकुलर सर्टेन बिहेवियर्स जस्ट लाइक कि इंडियंस हैं ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इस टाइप के टैग्स मिलेंगे आपको। या जैसे अफ्रीकन पीपल्स हैं, अफ्रीकन पीपल, आपने यूएस के बहुत सारे जो सिविल राइट मूवमेंट्स देखे होंगे जिसमें इस तरीके की चीज़ें हाईलाइट हुई थी। एक एग्जांपल, एक नाम तो आप सबको ही याद होगा यहाँ पर, मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने ब्लैक के राइट्स के लिए अमेरिका में एफर्ट्स किया था। गेटिंग इट। तो आप, और जेंडर इनइक्वालिटी तो ग्लोबल फिनोमेना है, आपको नेशनल डोमेन में भी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डोमेन में भी देखने को मिलेगा। बिकॉज वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है।
राइट जैसे मेल एंड फीमेल, तो पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग कर रहे हो, इसलिए अब ये चॉइस तो हमारे हाथ में नहीं थी ना कि हम किस जेंडर से बिलोंग करेंगे, कि हम इसमें चॉइसेस बना पाते, तो नेचुरल है। और इसके आधार पर भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, इनइक्वालिटी है। अब वो किसी भी, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लेकर हो, इंडिया के कंटेक्स्ट पे बात करें तो एजुकेशन के मामले में आप देख लें तो जैसे कि जो मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है वो बर्थ से ही शुरू हो जाती है, गेटिंग इट। इसके बाद से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, देन सोशल अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, हर डोमेन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पर्टिकुलर जेंडर के लिए लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG 2030 है, उसका गोल नंबर 5 बात करता है टू अचीव द जेंडर इक्वालिटी। इसके बाद से द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ये अभी रिसेंट में इंडिया में पार्लियामेंट में लाया गया। तो 2006 का बिल है, उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई। जो फीमेल की एज है जिसमें 18 ईयर्स है और मेल की जो मैरिज एज है वो 21 ईयर्स है, तो यहाँ पर मेल ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की कोशिश की गई और दोनों को जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जो मैरिज एज है वो इक्वल करने की कोशिश की गई, 21 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, गेटिंग इट। तो ये करेंट एग्जांपल्स आप अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में ही देना, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसे ये पता चल जाए कि नहीं आप करेंट चीज़ों से भी अवेयर हैं। दीज आर दी एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम मतलब ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हो सकता है हमारे बैचमेट्स यूज़ ना करें। तो ऐसे आपकी अपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो मैंने डेमो के रूप में 2 पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए, देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट जो आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। तो ये बस आपको आइडिया देने के लिए है कि होप ये आपको ये जो इनिशिएटिव है ये अच्छा लगा होगा। तो इनइक्वालिटी समझ में आया, तो इनइक्वालिटी जब समझ में आ गया तो इक्वालिटी अब समझते हैं हम। तो इक्वालिटी आपका बेसिकली क्या है, दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल राइट्स। अब क्यों वैल्यूएबल राइट्स है, क्योंकि जब इक्वालिटी होगी तभी आप अपनी लिबर्टी का सही इंजॉय कर पाएंगे, अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर पाएंगे, आपको जस्टिस मिल पाएगा। सो अदर वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरलिंक्ड हो जाती हैं इक्वालिटी से। अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है सो व्हाट इज़ द मीनिंग, फिर देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लिबर्टी या हैविंग लिबर्टी, राइट। इसके बाद से इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे सोसाइटी में जो स्टेटस होता है ना, अगर वो कास्ट के आधार पर स्टेटस मिला हुआ है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पीपल को हायर स्टेटस मिला है, कुछ को लोअर स्टेटस मिला है, तो ये अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी है, इंडिविजुअल डिग्निटी है। तो अगर हम ये दोनों हायर स्टेटस लोअर स्टेटस को इक्वालिटी में लाएंगे तभी हम दोनों की इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो अब ये क्या इक्वालिटी, क्या हम ऑब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? नो, ऑब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं सर्टेन रिस्पेक्ट पे, नॉट एवरी रिस्पेक्ट। क्यों ऑब्सोल्यूट नहीं है इक्वालिटी? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कुछ नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, राइट। इंटेलिजेंस, ब्यूटी, एथलेटिक पावर, हाइट, हेयर कलर, स्किन कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, प्लेस ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ पे नहीं होती हैं, नेचुरल डिफरेंसेस हैं। तो हम इक्वालिटी हर एक एस्पेक्ट पे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होती है। और इक्वालिटी इन सर्टेन रिस्पेक्ट कि हाँ सबको, अब इक्वल इंटेलिजेंट क्या हर कोई हो सकता है? नहीं ना, बट हमें अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले कि हम अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएँ, उस ग्राउंड पे, उस रिस्पेक्ट पे हम इक्वालिटी डिमांड कर सकते हैं। एंड जो पीपल्स, द सेक्शन ऑफ पीपल्स हु डिमांड्स फॉर इक्वालिटी, उनको कहते हैं इगैलिटेरियंस हु सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 जिसमें हमारे 3 इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हाईलाइट होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बहुत ज़्यादा फोकस किया था इक्वालिटी का, कैसे वहाँ पे नोबेलिटी को ख़त्म किया जाता है। राइट, अब देखो जैसे अभी हम अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखें, जैसे हम एंशिएंट
एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन, मेडिवल ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को बात करें तो एंशियंट टाइम पे क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी? बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। आपने अगर एरिस्टोटल को पढ़ा होगा तो एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप कुछ सर्टेन पीपल्स को दी थी, राइट? जो प्रॉपर्टीड क्लास थे, जो पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते थे, उन्हें सिटीजनशिप मिली थी। इवन वुमेन को भी सिटीजनशिप नहीं दी थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो नोबल्स होते थे, जो फ्यूडल्स होते थे, जैसे इंडिया में जमींदार, तो उनको सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त था, स्पेशल स्टेटस मिलता था सोसाइटी में। इसी तरीके से मेडिवल टाइम पे जैसे कि आप देखोगे कि चर्च के पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, मोनार्की सिस्टम से जो मोनार्क से रिलेटेड पीपल्स थे उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, राइट? इवन इंडिया में भी आप देखेंगे जो भी ये किंगडम सिस्टम था वहाँ पर स्पेशल प्रिविलेजेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे और उसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर जब डेमोक्रेसी आती है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश होता है, बिल ऑफ राइट्स या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन डिक्लेयर किए जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, राइट? सो जैसे थॉमस जेफरसन हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जिन्होंने हेल्प की, उनका एक स्टेटमेंट था कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। गॉड ने सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल क्रिएट किया है, राइट? इसी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहती है कि हम इक्वल राइट्स के साथ बॉर्न हुए हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर्टेन ग्राउंड्स पर, ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो डेवलप होना शुरू होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक लाइन में आपको डिफ़ाइन करना है इक्वालिटी को, सो इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। मतलब किसी को प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल स्टेटस ना दिया जाए क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस आधार पर प्रिविलेजेस या स्पेशल स्टेटस ना दिया जाए। सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस ही इक्वालिटी है, क्योंकि नेचुरल डिफरेंसेस तो सब पे ही होते हैं ना, बट उन नेचुरल डिफरेंसेस के आधार पर, जैसे हेयर कलर, अब गोरा काला, इस आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो ये तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है ना। तो इस तरीके से ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। होप सो कि मैं सक्सेसफुल रही होंगी ये एक्सप्लेन करने में कि व्हाट इज़ इक्वालिटी। प्रोफेसर लास्की का एक स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं, ये फिर से आपका एडिशनल पॉइंट है, वैल्यू एडिशन है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा। जैसे प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि जो ट्रीटमेंट दिया जाए वो उसकी सिमिलर ट्रीटमेंट हो। सो इक्वालिटी डज नॉट मीन द आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए पर्सन बी है, तो लास्की कहते हैं कि इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, सेम तरीके आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, या सेमनेस ऑफ द रिवॉर्ड, या दोनों को सेम तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए। इक्वालिटी का मतलब पहले तो ये है कि सोशल प्रिविलेजेस एब्सेंट है, दोनों को सोसाइटी में सेम स्टेटस मिला हुआ है, राइट? कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं है, राइट? इसके बाद से दोनों को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की जाती हैं कि वो अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, चाहे वो अपना इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कुछ भी, दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों ने अपनी चॉइसेस इक्वल बनाई, दोनों ने इंजीनियर बना और जो इंजीनियर को पेमेंट मिलती है तो दोनों को इक्वल मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ने क्या किया, इंजीनियर बना और एक डॉक्टर बनने का चॉइस अपना अडॉप्ट करता है, तो क्या दोनों को इक्वल पेमेंट मिलेगी? यहाँ पर नहीं ना। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को इक्वल थी एजुकेशन के लिए, दोनों ने अपने अपने चॉइसेस बनाए और उसके आधार पर एजुकेशन गेन की और दोनों को अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं, राइट? तो ये प्रोफेसर लास्की की जो डेफिनेशन है उसको ज़रूर इंक्लूड करना अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर में। और ये इनइक्वालिटी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ये एग्जांपल्स ज़रूर इंक्लूड करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन चाइल्ड मैरिज, ये जो मैरिज एज है फीमेल की जो 21 करने की बात की गई वो, तो यहाँ तक अब हमें ये समझ में आ गया कि जो इक्वालिटी है उसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस,
अब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस समझ में आ गया आपको कि क्या है। एक बार मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जमींदार क्लास थी इंडिया में, जमींदार सिस्टम था, तो उसको स्पेशल स्टेटस मिला था सोसाइटी में। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल डोमेन में बात करें तो जो चर्च सिस्टम है उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जो चर्च सिस्टम था पूरा उसको मोनार्की सिस्टम में। तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, और इस स्पेशल प्रिविलेज के तहत क्या था, ये टैक्स नहीं पे करते थे गवर्नमेंट को, राइट। और जो फैसिलिटीज़ थी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते थे। ओके, तो ये स्पेशल प्रिविलेज हो गया। देन प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो पहला कंपोनेंट एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, सभी इक्वल हैं। दूसरा है कि सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल एंड इनफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो उसकी अब एडिक्वेट क्यों है, क्वालिफिकेशन के आधार पर। अब एक 12th पास स्टूडेंट है, राइट, हम स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, और एक PhD स्टूडेंट है। तो जो PhD स्टूडेंट को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या वो सेम 12th वाले को प्रोवाइड किया जा सकती है? नहीं ना। तो अब यहाँ पर एडिक्वेट इसलिए ज़रूरी है लगाना, मैं इक्वल भी लगा सकती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये तो हो जाता है दोनों को इक्वल। एडिक्वेट इसलिए ताकि जो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, एडिक्वेट हो गई ना उसके लिए, और जो PhD के हिसाब से हैं वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। गेटिंग इट। अब 12th पास स्टूडेंट ये डिमांड नहीं कर सकता कि जो अपॉर्चुनिटीज़ PhD स्टूडेंट को मिली हुई है वो मुझे भी मिले। आप क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे हैं उतनी। तो एडिक्वेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है इक्वालिटी, जिसमें हम इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं कि बेसिक नीड्स सभी की सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था जो क्लास डिवीज़न में कि कुछ को स्पेशल प्रिविलेजेस के थ्रू लग्जरीज मिल रही है और कुछ की बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही। आप ह्यूमन डिग्निटी को तभी प्रिजर्व कर सकते हो जब बेसिक नीड्स आप सबकी पूरी करा रहे हो। जैसे अब प्रेजेंट में रोटी कपड़ा मकान, मतलब राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लॉथ्स की हम जो बात करते हैं कि बेसिक नीड्स हैं, इतनी तो फुलफ़िल होनी ही चाहिए सबकी। और इसके लिए गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, राइट। अब हम सबको लग्जीरियस लाइफ तो नहीं दे सकते, मतलब हम क्या, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो हर किसी को लग्जीरियस लाइफ नहीं दे सकता इन द नेम ऑफ इक्वालिटी। हाँ, सबको इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर प्रोवाइड की जा सकती है कि आप उस लग्जरी को अचीव करें, उस लग्जरी को क्रिएट करें, लेकिन बेसिक नीड्स सभी की फुलफ़िल होनी चाहिए। गॉट इट। तो अब फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक जो आपके एग्ज़ाम्स में लिखनी है, दो कि हमने ज़्यादातर पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर आपको इस पर क्वेश्चन लिखने को आता है तो आपके पास पॉइंट्स इनफ होने चाहिए लिखने के लिए ना, कि क्या लिखना है मैंने। तो जैसे कि पहला कि जो क्वालिटी है इट डज़ नॉट मीन ऑब्सोल्यूट इक्वालिटी। कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पर इक्वालिटी, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकती है, इसका कारण आपको पता है, क्योंकि देयर आर सम नेचुरल इनइक्वालिटीज़। ओके, देन इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ वो सारी अननेचुरल इनइक्वालिटीज़ जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए, जो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है, जो आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको रिमूव करना, स्पेशल प्रिविलेज को अबॉलिश करना, राइट, समझ में आया। देन इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी सभी को प्रोवाइड करना। फिर वही बेसिक नीड्स फुलफिल करना बिफोर दी स्पेशल नीड्स। इसके बाद से इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ एंड रिसोर्सेज का, राइट। और इसके बाद से रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसको मिनिमम करने की कोशिश की जानी चाहिए, गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से मिनिमाइज़ करने की। तभी हम कहते हैं इक्वालिटी अचीव करने की, पॉवर्टी रिड्यूस करने की, राइट, जिससे कि क्या है, हम इस इक्वालिटी को अचीव कर सकें, रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। देन
इक्वालिटी मीन्स टू प्रिजर्व द इंडिविजुअल डिग्निटी। ओके, तो ये फीचर्स पे लिख देना। अब काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी को कई डायमेंशन में डिफाइन किया जा सकता है, जैसे इक्वालिटी सोशल डोमेन में, इक्वालिटी पॉलिटिकल डोमेन में, आपका इक्वालिटी सिविल इक्वालिटी, राइट, जो लीगल उसमें होता है लीगल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे डायमेंशन हैं। अब सबको डिफाइन कर कैसे, जैसे सोशल इक्वालिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये सोशल स्टेटस, जो प्रिविलेजेस सोसाइटी में लोगों ने बना रखे हैं ना, जो डिवीज़न कर रखा है, क्लास डिवीज़न कर रखा है, कास्ट डिवीज़न कर रखा है सोसाइटी में, और इसके आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, तो इसे ख़त्म करना, तो ये सोशल इक्वालिटी। देन सिविल इक्वालिटी, मतलब लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। ऐसा नहीं कि जो लॉ है, जैसे ट्रैफिक रूल्स सभी के लिए इक्वल हैं, जो भी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करेगा उसको चालान देना पड़ेगा, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग कर रहा हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, राइट। तो ये सिविल इक्वालिटी। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, इलेक्शन लड़ना, वोट देना, राइट। इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो आपको जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, तो इन सारी क्वालिटीज़ की बात की जाती है। हमेशा ध्यान रखना इन सब चीज़ों के भी जो भी बात कर रहे हैं आप एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सोशल इक्वालिटी में आप देखोगे, हम ठीक है स्टेटस प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया अगर नहीं है, तो क्या अभी भी सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। आपने अपने आसपास की सोसाइटी में, आपने अपने गाँवों में देखा होगा कि जो भी लोग पैसे वाले होते हैं, जो थोड़े से रिच होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस उस गांव में ज़्यादा होता है। चाहे वो मुखिया कहलाते हों, चाहे वो जो भी कहलाते हों, उनका डोमिनेंस हर चीज़ में रहेगा और वो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करेंगे और जो डिसीज़न लेंगे वो लोगों को कई बार एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। गेटिंग इट? तो सोशल, अभी इवन मॉडर्न टाइम पे हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट अगर हम सोसाइटी की बात करें तो अभी भी इक्वालिटी, हम सोशल इक्वालिटी नहीं अचीव कर पाएँ। अभी भी लोग स्टेटस, लोग आपके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप राइट, उस सब आपका सोशल बैकग्राउंड है, उससे अभी भी लोग जज करते हैं। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। सो दिस इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट हम लोग इसे ना करें, और कहीं से तो शुरुआत होगी, धीरे धीरे आप इसे एंड करोगे तभी जाकर ये ख़त्म होगा। सो इसमें आप इससे, इस जो है ना, ये जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, इससे थोड़ा सा बाहर आना होगा, थोड़ा सा रेशनैलिटी के साथ बिहेव करना होगा, राइट। तो होप सो कि आप ये सब चीज़ जो काइंड्स हैं उनको एक्सप्लेन कर लेंगे। कंक्लूज़न की बात करें तो सिंपली जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको समराइज़ कर देंगे आप। जैसे हमने बात करी कि इक्वालिटी का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, राइट। ये कैसे है, आप यहाँ पर जो इक्वालिटी है वो इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए है। फिर जो इक्वालिटी के कई सारे डायमेंशंस हैं, मेन उसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन हो गई जो हमने यहाँ डिस्कस किए। तो और इसके बाद से करंट एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने यहाँ पे दिया था, इसको देखकर आप कंक्लूड कर सकते हो। इक्वालिटी से रिलेटेड कुछ और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इसके अलावा और कौन से प्रोविज़न्स हैं जिसमें इक्वालिटी की बात की जा रही, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, दोनों इनिशिएटिव, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दोनों को ही मेंशन करना है। गेटिंग इट? तो इक्वालिटी, आई होप सो कि मैं सक्सेसफुल रही होंगी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में, एंड ये आपके लिए इजी रहा होगा समझना कि व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। एग्जांपल्स कैसे देने हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप सो कि आपने आज का डिस्कशन एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आज का लेक्चर एंड डिस्कशन आपको कैसा लगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए टाइमली। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल टू सपोर्ट मी, because your support is equally important for me. It will act as a motivation for me right now. So please subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye, take care.